Hello everyone, welcome to the channel. Today we will discuss page number 18 of Govind Parikh sir's book. लास्ट वीडियो में हमने कुष्ठ के निमोनिक देखे थे, उनकी ट्रिक्स देखी थी जिससे कि हम याद कर सकते हैं कि महाकुष्ठ कौन से हैं और क्षुद्र कुष्ठ कौन से हैं। इसमें हमने सुश्रुत वाला ये वाला पोर्शन भी कल कवर कर लिया था। एक कुष्ठ, रक्षा, महाकुष्ठ, अरुष्क और सिद्धम ये कफज होते हैं। परिसर्प जो है वो वातिक है और बाकी सभी जो क्षुद्र कुष्ठ हैं वो पैतिक हैं। आज हम देखते हैं असाध्य महाकुष्ठ कौन कौन से हैं। आचार्य चरक ने काकणक, इसको असाध्य बोला है। काकणक में दोष कौन से थे? कोम ऋषि पुंडरीक की सिकाक है, लास्ट वाला था तो यानी कि त्रिदोषज, तो ये असाध्य है। आचार्य सुश्रुत ने पुंडरीक और काकणक कुष्ठ को असाध्य कहा है। पुंडरीक और काकणक कुष्ठ को असाध्य कहा है। अब इससे आगे देखते हैं कि यदि गर्भिणी सर्प, अगर कोई सर्प गर्भिणी है, अगर उसको वो काट ले तो किस तरीके के लक्षण दिखाई देंगे। तो आचार्य चरक ने बोला है कि अगर गर्भिणी सर्प काट लेती है तो मुख पांडु, ओष्ठ शोथ, नेत्र कृष्ण वर्ण के हो जाते हैं। सुश्रुत ने सिर्फ मुख पांडु वर्ण ध्यमात ऐसे करके बोला है। तो ओष्ठ शोथ और नेत्र कृष्ण वर्ण ये अगर अलग से आ जाता है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आचार्य चरक ने ये लक्षण बताए हैं गर्भिणी सर्प के काटने पर। प्रसूता सर्प यदि काट लेती है, प्रसूता सर्प के काटने पर क्या लक्षण होंगे? आचार्य चरक ने उपजीविका रोग, मूत्र रक्त वर्ण, जृंभा और क्रोध, इस तरीके से लक्षण बताए हैं। तो उपजीविका रोग किसमें बोला है? जब प्रसूता सर्प के काटने के लक्षण है, ये अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। मूत्र रक्त वर्ण का हो जाता है, जृंभा आती है और क्रोध अत्यधिक आता है। आचार्य सुश्रुत ने उपजीविका रोग सेम एज चरक बोला है। मूत्र रक्त वर्ण की जगह रक्त मूत्रता बोला है और उदर शूल कहा है। अब हम देखते हैं स्नेह की मात्राएं। स्नेह की मात्रा आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत की। तो आचार्य चरक ने 3 मात्राएं बताई हैं बस। कौन कौन सी? प्रधान, मध्य और हीन मात्रा। यानी कि जो हीन मात्रा है वो 6 आवर्स 6 घंटे में पच जाए। मध्यम मात्रा कौन सी है? जो 12 घंटे में पच जाए। और प्रधान मात्रा कौन सी है? जो 24 घंटे में पच जाए। यही अगर हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत की, आचार्य सुश्रुत ने 5 मात्राएं बोली हैं। कौन कौन सी? 3, 6, 9, 12 और 24। यानी कि जो 3 घंटे में पच जाए वो 6 घंटे में पच जाए, वो 9 घंटे में, 12 घंटे में और 24 घंटे में। अब सबसे पहले आचार्य चरक की मात्राएं देख लेते हैं हम। आचार्य चरक की जो मात्राएं हैं उनमें सबसे पहले देखते हैं प्रधान मात्रा। प्रधान मात्रा के बारे में क्या कहा है? सबसे पहले प्रधान मात्रा नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कौन सी है, जो एक अहोरात्र यानी कि 24 घंटे में जो पचती है उसे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? आचार्य चरक ने इसे शमनार्थ बोला है कि शमनार्थ अगर हमें स्नेहपान कराना है, स्नेहन कराना है तो हमें प्रधान मात्रा देनी है। अगर बात आ जाती है किसकी? आचार्य वाग्भट की, उन्होंने अपोजिट बोला है। उन्होंने क्या कहा है? प्रधान मात्रा के लिए उन्होंने शोधन बोला है और मध्य मात्रा के उन्होंने शमन बोला है। जबकि आचार्य चरक ने क्या कहा है? प्रधान मात्रा को शमनार्थ कहा है और मध्य मात्रा को शोधनार्थ प्रयुक्त करने को कहा है। अब इसमें देख लेते हैं हम किस तरीके से कैसे जाएगा। प्रधान मात्रा शमनार्थ प्रयुक्त हो रही है। इसके अलावा कौन कौन से रोग हैं जिनमें हम प्रधान मात्रा देखते हैं? गुल्म है, सर्पदंश, विसर्प, उन्माद, मूत्रकृच। कौन कौन से? गुल्म, सर्पदंश, विसर्प, उन्माद और मूत्रकृच। ये ऐसे रोग हैं जिनमें हम प्रधान मात्रा स्नेह की देते हैं। इसके अलावा प्रधान मात्रा को और क्या कहा है? दोषानुकर्षणी। क्या कहा है? दोषानुकर्षणी कहा है। और क्या कहा है? सर्व मार्ग अनुसारिणी। सर्व मार्ग अनुसरणी बोला है। और क्या बोला है? पुनर्नवाकारी। पुनर्नवाकारी यानी कि जो नया करते, पुनर्नवाकारी, शरीर इंद्रिय चेतस, इस तरीके का वर्ड है। ये किसके लिए कहे गए हैं? ये कहे गए हैं प्रधान मात्रा यानी कि
वो स्नेह की मात्रा जो एक अहोरात्र यानी कि 24 घंटे में पच जाती है। उसमें रोग कौन कौन से हैं? रोग आ जाएंगे गुल्म, सर्पदंश, विसर्प, उन्माद और मूत्रकृच। इसको कैसे याद करेंगे कि सर्पदंश से ही शुरू करेंगे कि सांप ने किसी इंसान को काटा तो विसर्पित यानी कि पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिसकी वजह से वो पागल हो जाएगा तो उन्मादी हो जाएगा। उन्माद होने की वजह से उसके पेट में गुड़गुड़ होगी तो गुल्म है, और अंत में उसका यूरिन जो है वो धीरे धीरे पास होगा तो ये क्या बन जाएगा? मूत्रकृच बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रोग आप याद कर सकते हो प्रधान मात्रा के। अब हम आते हैं मध्यम मात्रा। मध्यम मात्रा यानी कि जो 12 घंटे में पच जाए, यानी कि जो दिन दिन में पच जाए। तो 12 आवर्स में जो स्नेह की मात्रा पच जा रही है उसे हम मध्यम मात्रा कहते हैं। ये आचार्य चरक ने शोधनार्थ प्रयुक्त करने को कहा है कि शोधन यदि कराना है तो हमें मध्य मात्रा देनी है। इस मात्रा को मंद विभ्रंशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंद विभ्रंशा भी कहते हैं। कौन कौन से रोग हैं जो मध्यम मात्रा से ठीक हो सकते हैं, या किन किन रोगों में मध्यम मात्रा देय है? वो आ जाएगी हमारी कौन कौन सी? कुष्ठ, प्रमेह, वातरक्त, इनमें तो है ही है। इसके अलावा कुष्ठ के अंदर ही आ जाते हैं अरुष्क, सफोट, पीड़िका, कंडू, पामा। अगर कुष्ठ, प्रमेह, वातरक्त भी आपको याद रह रहा है तो इनफ है कि कुष्ठ, प्रमेह और वातरक्त, केपीवी, कुष्ठ, प्रमेह, वातरक्त। कुष्ठ के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, अरुष्क, सफोट, पीड़िका, कंडू, पामा। ठीक है ना। तो केपीवी किस में है? मध्य मात्रा में है। इसको क्या कहा है? जो 12 घंटे में पच जाए। और क्या कहा है इसे? मंद विभ्रंशा कहा है। अब इसके बाद आते हैं हम हीन मात्रा पर। हीन मात्रा क्या है? जो 6 घंटे में पच जाए, यानी कि आधे दिन में जो पच जा रही है उसे क्या कहते हैं? स्नेह की हीन मात्रा कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से रोग आ जाते हैं? ज्वर, अतिसार और कास। ज्वर, अतिसार और कास। हीन मात्रा या फिर हम इसे ह्रस्व मात्रा भी कहते हैं। तो इसकी निमोनिक क्या है? ह्रस्व जकासार। ह्रस्व यानी कि ह्रस्व मात्रा, जकासार, जकासार। जकासार मतलब ज से ज्वर, का से कास और सार से अतिसार। ठीक है। इसके अलावा ये जो हीन मात्रा है या ह्रस्व मात्रा है और किन किन में देय है? जिनको मंदाग्नि है उनको आप दे सकते हो। जिनका कोष्ठ खाली है, रिक्त कोष्ठ, उनमें आप दे सकते हो। वृद्ध है, बालक है, सुकुमार है, सुखोपचिता है। ठीक है, इनमें आप दे सकते हो। ये ह्रस्व मात्रा जो है वो वृश्य है, बल्य है। ठीक है, इस तरीके का ये काम करती है। अगर रोगों की बात आ जाए कि ज्वर के अंदर कौन सी मात्रा देंगे, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए ह्रस्व जकासार, यानी कि ज्वर जो है वो ह्रस्व मात्रा में है। अगर आ जाए कि सर्प दंश में कौन सी करनी चाहिए, तो आपको याद होना चाहिए कि प्रधान मात्रा, सांप के डसने से प्रधान मात्रा देनी है। मध्यम मात्रा में केपीवी, कुष्ठ, प्रमेह और वातरक्त आ जाएगा। अब आते हैं हम सुश्रुत अनुसार जो 5 मात्राएं कही गई हैं उन पर। इनमें सबसे पहले वाली कौन सी है? जो 3 घंटे में पच जाती है, 3 आवर्स में पच जाती है। ये कब देते हैं? अल्प दोष जब हो उस टाइम पर देनी चाहिए। अग्नि का दीपन हमें जब करना हो तब हम ये चतुर्थ भाग गते हानि, ठीक है, यानी कि 3 घंटे वाली जो है उसमें हम देते हैं। इसके बाद सेकंड आती है अर्ध को दिवस, यानी कि जो आधे दिवस में, यानी कि 6 घंटे में जो पच जाए उसे बोलते हैं अर्ध को दिवस। ये जो स्नेह की मात्रा है वो वृश्य होती है, भ्रंगणीय होती है और मध्य दोष में देय है, यानी कि जिन व्यक्तियों का दोष मध्य मात्रा में प्रकोपित है या मध्य दोष वाले जितने भी रोग हैं उनके अंदर हम 6 घंटे में पचने वाली देंगे अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। चतुर्भाग अवशेष, यानी कि पूरा दिन होने में चतुर्भाग अवशेष है। ठीक है, तो उसमें क्या है, यानी कि 9 घंटे वाली, 9 घंटे में जो मात्रा स्नेह की मात्रा पच जाए उसे हम बोलते हैं चतुर्भाग अवशेष। ये क्या काम करती है? स्निग्ध कारक, स्निग्धता बढ़ाती है और अधिक दोषों में देय कौन सी है? 9 घंटे में जो पच जाए ऐसी मात्रा अधिक दोषों में देय है। इसके बाद है संपूर्ण दिन वाली, यानी कि जो 12 घंटे में पचती है। ग्लानि, मूर्छा और मद को छोड़कर बाकी सभी रोगों के अंदर ये क्या है? हितकर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 12 घंटे वाली
गलानी, मूर्छा और मद को छोड़कर बाकी सब में दे सकते हैं। दिन और रात यानी कि 24 घंटे में जो पच जाए ऐसी मात्रा को किस में देना है? कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार व ग्रह रोगों के अंदर। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो? आप उग्र, कुवि में प्रधान, कवि की जगह कुवि आ जाएगा, प्रधान है, यानी कि आप से अपस्मार, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा ऊ से उन्माद, ग्रह से ग्रह, कु से कुष्ठ, वी से विष। तो इस तरीके से ये सारे आगे अपस्मार, उन्माद, ग्रह रोग, कुष्ठ और विष, इन सब में कौन सी प्रधान मात्रा दे है। अब आचार्य सुश्रुत ने प्रधान मात्रा गुल्म, सर्पदंश, विसर्प, उन्माद और मूत्रकृच्छ में देना बताया था, जबकि आचार्य सुश्रुत ने कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार और ग्रह रोगों में बताया है। जो 12 घंटे वाली है आचार्य सुश्रुत अनुसार, वो उन्होंने ग्लानि, मूर्छा, मद को छोड़कर बाकी सभी रोगों में हितकर बताया है, जबकि आचार्य चरक ने मध्य मात्रा को 12 घंटे में पचने वाली बताया है और शोधनार्थ प्रयुक्त करने को बोला है। इसके अलावा केपीवी कुष्ठ, प्रमेय और वातरक्त में निर्दिष्ट है। फिर उसके बाद आती है हीन मात्रा, ह्रस्व मात्रा, आचार्य चरक की कौन सी थी? 6 घंटे वाली, और अर्ध को दिवस आचार्य सुश्रुत की है 6 घंटे वाली। आचार्य सुश्रुत ने इसे वृश्य और भृंगण मध्य दोष में देय बताया है, जबकि आचार्य चरक ने क्या बताया है? ह्रस्व, जकासार यानी कि ज्वर, कास और अतिसार में देय कौन सी है? ह्रस्व मात्रा। अब मैं फिर से एक चीज रिकॉल करा रही हूं, क्या? अगर हम संशमन की बात करते हैं, संशमन स्नेह की है जब हम बात करते हैं, संशमन स्नेह की जब हम बात करते हैं, आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट, आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट। तो आचार्य चरक ने शमन वाली कौन सी बताई है? प्रधान मात्रा। कौन सी बताई है? प्रधान मात्रा। जबकि आचार्य वाग्भट ने कौन सी बताई है शमन के लिए? मध्य मात्रा। कौन सी बताई है? मध्य मात्रा। अगर हम बात करते हैं संशोधन के लिए, शोधन के लिए कौन सा वाली मात्रा का स्नेह देना चाहिए? तो आपके माइंड में आना चाहिए, अगर आचार्य चरक की बात हो रही है तो वहां पर आ जाएगा मध्य, और आचार्य वाग्भट की बात हो रही है तो आ जाएगा प्रधान मात्रा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, माइंड में बैठ जाना चाहिए कि चरक का अपोजिट बोला है आचार्य वाग्भट ने। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, सर्पी संज्ञा। आचार्य चरक की जब हम बात करते हैं तो पुराण घृत 10 वर्ष वाले को पुराण घृत बोला है, और इसका लक्षण क्या है? उग्र गंध वाला होता है। प्रपुराण घृत 100 वर्ष तक का बोला है। इसमें लाक्षा रस के समान सर्व रोगापहम मेद्य होता है, और विरेचन में अग्रेय कौन सा है? प्रपुराण घृत यानी कि 100 साल पुराना घृत। सुश्रुत ने कुंभ सर्पी 111 वर्ष तक का रक्षोघ्न बोला है। तो आपको याद होना चाहिए पुराण घृत कौन सा है? 10 वर्ष तक वाला। प्रपुराण घृत कौन सा है? 100 वर्ष तक वाला। उसके बाद सुश्रुत ने महासर्पी 111 वर्ष से पुराना जो होगा उसको महासर्पी बोला है, जबकि 111 वर्ष तक का कौन सा बोला है? 111 वर्ष तक का कुंभ सर्पी बोला है। और अगर 111 वर्ष से ज्यादा का हो चुका है पुराना घृत तो उसे महासर्पी बोला है। और वो किस किस रोग में देने योग्य है? तिमिर और वातनाशक होता है। भाव प्रकाश ने पुराण घृत 1 वर्ष पुराना घृत जो होता है उसे पुराण घृत की संज्ञा दी है। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा? हमने देखा असाध्य कुष्ठ कौन कौन से हैं, गर्भिणी सर्प अगर काट लेती है तो उसके क्या लक्षण है, प्रसूता सर्प के काटने पर क्या लक्षण होते हैं, स्नेह की मात्राएं हमने पढ़ी अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक और अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। आचार्य चरक की 3 मात्राएं पढ़ी, प्रधान, मध्य और हीन। आचार्य सुश्रुत की 5 मात्राएं हमने पढ़ी, चतुर्थ भाग गते हानि यानी कि 3 घंटे में जो पच जाए, अर्ध को दिवस यानी कि 6 घंटे में जो पच जाए, चतुर्थ भाग अवशेष यानी कि 9 घंटे में जो पच जाए, संपूर्ण दिन यानी कि 12 घंटे में, और दिन रात यानी कि 24 घंटे में जो पच जाए। हमने इनके रोग भी देख लिए अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक भी और आचार्य सुश्रुत भी। और लास्ट में हमने देखा सर्पी संज्ञा। इसी तरह पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। गोविंद पारेख सर की
ये जो फर्स्ट 80 पेजेस हैं इनमें से 25 से 30 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार के AIPGT के एग्ज़ाम में। और जो भी UPSC है, HPSC है या UPPSC है या कोई सा भी PSC है, उनमें से मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं गोविंद पारिक सर की बुक में मिलते हैं। ये जो फर्स्ट 80 पेजेस हैं वो आपके टिप्सों पे आपको याद होने चाहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।